हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फिर फार्माकोलॉजी में एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अब जो हमने पहले पढ़ लिया था एडीएमए के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये लास्ट है। एब्जॉर्प्शंस पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म्स पढ़ लिया। नाउ द लास्ट पार्ट इज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो एडीएमए का ई वाला पोर्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन नॉर्मली भाषा में भी देखा जाए तो वो क्या है कि एक्सक्रीशन ऑफ फूड भी होता है। तो वो क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ ड्रग्स कहने का भी मतलब वही है कि जो भी ड्रग्स हैं या व्हाटएवर जो भी मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट से बाहर आते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में। कोई भी रूट के द्वारा हो सकता है, ये रिनल हो सकता है, नॉन रिनल रूट हो सकता है। तो दो बेसिकली क्लासिफिकेशन रीनल एंड नॉन रीनल इसलिए किया गया है कि जितने भी ड्रग्स हैं बेसिकली जो उसका एक्सक्रीशन है वो किडनी के द्वारा होते हैं, जो रेस्ट पार्ट बचते हैं वो अलग अलग रूट्स के द्वारा होते हैं। तो हमको वेरियस रूट्स इसमें पढ़ना है। जो मेन पढ़ना है वो है वेरियस रूट, कौन कौन रूट से हमारा ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। तो अब ये जो एक्सक्रीशन है अगर हमारे क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ड्रग का एक्सक्रीशन नहीं होगा हमारी बॉडी में तो ये टिपिकली कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और जो ड्रग्स अभी थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा था हमारे बॉडी में वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट देने लगेगा, एज अ पॉइजन काम करने लग जाएगा। तो इसीलिए हर एक ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीशन होना बहुत जरूरी है। तो एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन दोनों लगभग एक जैसा ही है, जिसका मतलब है कि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है। डिफरेंट मीन्स के द्वारा हो सकता है, डिफरेंट रूट के द्वारा हो सकता है। नाउ अब यहाँ पे जो हो रहा है तो इसमें क्या क्या रूट से होता है, और जो रूट से हो रहा है उसमें कौन सा मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो जैसे कि रीनल है एंड नॉन रीनल है। तो रीनल एक्सक्रीशंस में किडनी का मेजर रोल होता है। उसके बाद नॉन रीनल के अंतर्गत बिलियरी है, पल्मोनरी है, सैलिवरी है, मेमोरी है एंड स्किन एक्सक्रीशन है। तो ये वेरियस है। तो बाइलरी एक्सक्रीशंस में बाइल का काम होता है, पल्मोनरी एक्सक्रीशन में लंग्स का मेजर रोल निभाते हैं, सैलिवरी एक्सक्रीशन में सलाइवा का रोल होता है, मेमोरी एक्सक्रीशन में मिल्क का होता है एंड स्किन एक्सक्रीशन में स्वेट का होता है, ओके, पसीना का। नाउ अब हमको जो मेन टॉपिक पढ़ना है दैट इज द रूट्स ऑफ वेरियस रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। तो जो सबसे बेसिक है वो है हमारा रीनल एक्सक्रीशन की, जो मेजरली जो भी ड्रग एलिमिनेट होते हैं वो हमारे यूरिन में होते हैं। तो इसको कौन कर रहा है, तो मेजर जो एक्सक्रीशन कर रहा है ऑर्गन है वो है हमारा किडनी। तो अपने किडनी का फंक्शंस पढ़ा होगा कि कैसे फिजियोलॉजी है, तो वहां पे पढ़ा होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर रीसेक्रेशन होता है। तो ग्लोमेरुलस में जाता है, वहां से फिल्ट्रेशन होता है, तो ब्लड डायरेक्ट निकल जाता है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो फिल्ट्रेट होकर बाहर निकलते हैं। उससे क्या होता है कि फिर ट्यूबुलर जो भी चीज है वहां पे सिक्रेशन होता है, और जो मान लीजिए कुछ उसमें यूजफुल चीज है वो फिर से रिसिक्रेशन हो जाता है। तो ये हमने फिजियोलॉजी ऑफ किडनी में पढ़ा होगा। तो जो वर्क फिजियोलॉजी ऑफ किडनी में पढ़ा है आपने कि यूरिन के साथ जो होता है वो हमारे वहां पे क्या है कि ड्रग्स का भी वही सेम प्रोसीजर होना है। तो ड्रग्स क्या होगा कि यूरिन में बाहर निकल जाएगा, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके या सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन करके वो बाहर निकल जाएगा। बट अब जो रीनल में है तो कौन रीनल में आएगा, तो बेसिकली जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वही हमारे रिनल एक्सक्रीशंस में आते हैं। जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो नॉन रिनल में जाते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि इसका भी बहुत अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए रिनल एक्सक्रीशंस उम्र के साथ घटते जाता है, क्योंकि किडनी का फंक्शन थोड़ा घटते जाता है। तो अब मान लीजिए जो आदमी 80 वर्ष का है तो उसका रीनल क्लियरेंस बनिस्पत अगर उम्र 30 वालों का देखा जाए तो उसके बनिस्पत सीधा आधा होगा। तो मे बी हमको डोजेज उनका कम करना पड़ेगा। कुछ एक फैक्टर्स हैं जो रीनल एक्सक्रीशंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो प्रोटीन के साथ बाउंड हो गया,
जो बाउंडेड ड्रग्स है, तो वो क्या है कि वो ब्लड में चले गए, ब्लड सर्कुलेशन में चलेंगे तो फिल्ट्रेशन में इजिली नहीं आ पाते हैं। या जो नॉन आयोनाइज ड्रग्स है, अगर वो डिफ्यूज आउट भी हो गए हैं रेनल ट्यूब्यूल के, तो हो सकता है वो फिर से भी एब्सॉर्ब हो जाए। कभी कभी यूरिन का पीएच भी अल्टर करता है एब्जॉर्प्शन को या सिक्रेशंस के लिए, और कभी कभी मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स रहते हैं जो इस चीज को रोकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एलिमिनेशन है वो है बाइल के द्वारा। इसमें हमारा क्या होता है कि ड्रग और उसका जो भी मेटाबोलाइट्स है वो बाइल, जो हिपेटोसाइट्स है, हमारे हिपैटिक सेल्स हैं, इसी को हम लोग हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, लीवर के सेल को हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो वहां से वो बाइल में गिरता है। उसके बाद बाइल क्या करता है, इन सभी ड्रग्स को हमारे गट तक पहुंचाता है और उसके बाद ये ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो अभी इससे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा किडनी था वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा था। तो जो लार्ज वाला है वो हमारा कौन एक्सक्रीट या एलिमिनेट करता है, दैट इज बाइलरी एलिमिनेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो भी मॉलिक्यूलर वेट है 300 ग्राम पर मोल से ज्यादा है, कुछ भी है पोलर है, लिपोफिलिक ग्रुप है, ये यूजुअली बाइल एलिमिनेशन के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है हमारी किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट होते हैं। नेक्स्ट बचा हमारा पल्मोनरी एक्सक्रीशन, जहाँ पे हमारे लंग्स का वाइटल रोल है। तो जैसे कि मान लीजिए हम जो भी सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सक्रीट कर रहे हैं, या वैसे ही कभी एनेस्थेशिया हमने लिया, तो एनेस्थेशिया इनहेलेशनल एनेस्थेशिया लिया तो उसको एक्सहेल करके ही हम बाहर करेंगे। तो वैसा सभी कुछ जो हम वोलाटाइल सब्सटेंस ले रहे हैं या गैसेस के फॉर्म में ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें इन्वॉल्व है, वो सारे का एक्सप्रेशन हमारा पल्मोनरी एक्सप्रेशन के साथ होगा। यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का पार्ट हो सकता है। और यहाँ पे रेट है कि अब जो गैसेस लॉस हो रहे हैं उसका कांस्टेंट नहीं है कि एक गति से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन पे वो डिपेंड करता है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो पे वो डिपेंड करता है। मतलब पल्मोनरी में वही सारे गैसेज आएंगे जिसको हमने इनहेल किया, अब उसको एक्सहेल करने की जरूरत होगी, तो पल्मोनरी का उपयोगिता वहीं पे होगा। नेक्स्ट है सलाइवा। तो जो अनआयोनाइज लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं उसका जो एक्सक्रीशन है बेसिकली सलाइवा में होता है। तो ये सब बहुत माइन्यूट होता है, सलाइवा में, मिल्क में, स्वेट में बहुत माइन्यूट मात्रा में होता है। बेसिकली किडनी में, उसके बाद जो बताओ बाइल में। अगर इनहेल करने वाला गैसेस टाइप का है तो पल्मोनरी में, बाकी बहुत माइन्यूट सलेवरी में, मेमोरी में एंड हमारे स्वेटिंग ग्लैंड्स में। तो कभी कभी हमारा मुंह का करवापन आ जाता है टेस्ट, तो वो क्यों आता है, क्योंकि हमारे सलाइवा में ड्रग आके एक्सक्रीट आउट हो गया है, दैट्स व्हाई। तो और कभी कभी क्या होता है कि ये सलाइवा एक्सक्रीशन के कारण हो सकता है हमारा माउथ ड्राइनेस हो जाए या करवापन आ जाए। तो कुछ एक कंपाउंड जो एक्सक्रीट आउट होते हैं वो है कैफीन, फिनोइल, थियोफाइलिन, इस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो सलाइवा में एक्सक्रीट आउट होते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी एक्सक्रीशंस। ओके, तो हम लोग मेमोरी एक्सक्रीशंस के बारे में पढ़ रहे थे। मेमोरी एक्सक्रीशंस में क्या है कि अब यहाँ पे मान लीजिए कि वैसा सारा ड्रग्स जो मिल्क में एक्सक्रीट आउट हो रहा हो, तो बेसिकली ये कहाँ पे होगा, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। तो लैक्टिक सेक्रेशन जो होता है तो उसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, ओके, तो लैक्टिक में क्या होता है, मेनली फैट्स एंड प्रोटीन होता है जो बच्चों के लिए काफी अच्छा होता है, उनके इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, समटाइम्स एंटीबॉडीज होता है। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ एक ड्रग्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब मदर अगर कोई ड्रग्स ले रही है तो हो सकता है कि वो हमारे मेमोरी एक्सप्रेशन से बच्चों में चला जाए। तो अब यहाँ पे कौन जनरली होता है, तो जो अनायोनाइज्ड या लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वैसे ड्रग्स चले जाते हैं, कभी कभी हाईली बॉन्ड्स ड्रग्स चले जाते हैं, तो डाइजेपम। तो कुछ एक ड्रग्स जो बेसिकली बनाया ही रहता है कि ये बच्चों में जाना चाहिए, तो वैसे ड्रग्स मदर को दिया जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है, कभी कभी वैसे ड्रग्स
जो बच्चों में पोटेंट ड्रग जैसे बार्बिट्यूरेट्स है, मॉर्फिन है, अगर मदर को बार्बिट्यूरेट्स लेने का आदत है या मॉर्फिन लेने का आदत है, तो वो डेली के यूजेस में अब्यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या हो सकता है कि वो बच्चों को मेमोरी एक्सप्रेशन के तहत बच्चों में चला जा सकता है और बच्चों में काफी ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स ला सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्वेट स्क्रीन एक्सक्रीशन। तो स्क्रीन एक्सक्रीशन में क्या होता है, स्वेटिंग के द्वारा जो बाहर निकलता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस में, जहां आप पढ़ेंगे कि जो पीएच पार्टीशंस है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ एक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, तो ये टोटली उस पे ही है। बट यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है स्वेट के द्वारा, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ एक बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डर्मेटाइटिस हो गया, यूरिक हो गया, समटाइम रैसेस, उस एक ड्रग्स के कारण आपको रैसेस हो सकते हैं, डर्मेटाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सर्टेन टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ कंपाउंड्स जो एक्सक्रीट होते हैं स्किन में वो है बेंजोइक एसिड, अल्कोहल, सैलिसाइलिक एसिड लाइक दैट, या समटाइम्स सम हेवी मेटल्स जैसे कि लीड, मरकरी, ये सारे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल फार्माकोलॉजी में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल करेंगे। ओके।